हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स। बहुत से बच्चों और पेरेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन अभी के टाइम में बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम फॉर्म भर रहे हैं बट सबमिट ही नहीं हो रहा। कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। और कुछ सोच रहे हैं कहीं सर हमने फॉर्म गलत तो नहीं भर दिया, क्योंकि हेडमास्टर वाला सर्टिफिकेट तो हमने अपलोड ही नहीं किया, अब क्या करें। सो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, ये वीडियो 100% ऑथेंटिक है। इसके अंदर जो भी जानकारी होगी ऑफिशियल जानकारी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए अभी लेटेस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने चाहिए थे, या फिर मान लीजिए अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बता दूंगा। यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो यूट्यूब चैनल है, इंडिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है जो आपको सही ऑथेंटिक जानकारी देता है। कोई भी फेक वीडियो, कोई भी फेक न्यूज आप तक नहीं पहुंचाई जाती। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि क्या आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर दिया है या भरने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज की, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 6th वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। लास्ट डेट है 29 जुलाई। हाँ, ये डेट बढ़ सकती है, लगभग 99.99% चांसेस है कि ये डेट बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, इससे पहले फॉर्म भर देना है। ठीक है, 29 जुलाई से पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, लास्ट चांस है। और इसी लास्ट चांस के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहता है तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें, या फिर सीधा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करके हमारे ऐप को इंस्टॉल करें, घर बैठे प्रिपरेशन करें। ठीक है, चलिए, तो जेएनवी का फॉर्म कैसे भरना है इसके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या क्या उसके लिए आपकी कितनी, मतलब कहते हैं ना कि कौन सा विलेज होना चाहिए, कौन सी डीओबी होनी चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। और ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक आरएमएस की हमारे से कोचिंग की और उनका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंडेटरी चीज है वो है आधार कार्ड। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना आधार कार्ड भरा, कुछ ने नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन, आधार कार्ड दे दो। आधार कार्ड किसका? बच्चे का। जो बच्चा फॉर्म भर रहा है, जो बच्चा अभी 5वीं में है और 6वीं के लिए फॉर्म भर रहा है, उस बच्चे का खुद का आधार कार्ड संख्या, आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं चाहिए अभी। सिर्फ उस आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो नंबर आपको फॉर्म भरते समय फिल कर देना है। फॉर्म भरते टाइम फिल करोगे तो आपके फोन नंबर पे उस, मतलब कि जो आधार कार्ड है इससे रजिस्टर्ड जो फोन नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी आप वहां पर पुट करते हैं तो आगे फॉर्म खुल जाएगा। अब मान लीजिए आधार कार्ड नहीं है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड में कोई दिक्कत है, या आप फॉर्म या आपके पास है ही नहीं आधार कार्ड, कोई दिक्कत नहीं है। आप आधार कार्ड की जगह जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का मतलब क्या है, या तो बच्चे के फादर या उनकी मदर, पापा या मम्मी, इनमें से किसी एक का आपको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का मतलब हो गया, आपके पास हो सकता है मूल निवास हो। अगर आपके पास मूल निवास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हम इसकी जगह राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं? जी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जवाहर नवोदय विद्यालय, आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां कॉल करके एक बार पूछ लेना, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिंपल सा ये दिया गया है कि रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में मूल निवास, बोनाफाइड सर्टिफिकेट को तो कंसीडर किया जाता है, राशन कार्ड को कंसीडर किया जाएगा नहीं किया जाएगा। सिंपल सा काम करो, गूगल के ऊपर जाओ, आपका जो जेएनवी है, जैसे कि मेरा जेएनवी है जैसलमेर, तो मैं सर्च करता हूं जेएनवी जैसलमेर फोन नंबर या फिर कांटेक्ट नंबर, वहां से कांटेक्ट नंबर निकालना, कॉल करके पूछ लेना कि भाई सर मैं जो है यहाँ का बच्चा हूं, मुझे फॉर्म भरना है, मुझे ये जानकारी चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। अगर वो हाँ कर देते हैं तो आप वहां पर कीजिए अपलोड। और जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट में कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर उनका खुद का होता है, कुछ और भी होते हैं सर्टिफिकेट्स, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर आधार कार्ड नहीं है बच्चे का तो आप रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया। इफ आधार इज नॉट अवेलेबल देन पेरेंट्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो पापा या मम्मी का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड कीजिए, ये तो मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो ये चीज तो आपको कंफर्म डालनी ही डालनी पड़ेगी। सबसे पहला आपको यही अपलोड करना है। दूसरा चाहिए बच्चे का लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो। भाई फोटो के अंदर गलती मत कर देना। कुछ बच्चे हैं ना यूं यूं करके फोटो खिंचवाते हैं, कुछ मतलब कुछ भी पोज अपने को नहीं लेना है। सबसे सिंपलेस्ट द बेस्ट थिंग इज स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, है ना। अगर स्पेक्स वगैरह पहनते हो तो उनको हटा दो, सिंपल सा खड़े हो जाओ। पीछे बैकग्राउंड व्हाइट रहेगा तो अच्छा है, रेड रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम सिंपल सा अपने फोन से ही भले फोटो खींच लो, किसी स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सामने खड़े हो जाओ, थोड़ा सा मुस्कुराहट रखो, फोटो खींच लो, ठीक है। उसी फोटो को एकदम सही से सेट करके ये हाथ और ये हाथ यहां से ऊपर से जो है ये दिखना चाहिए, जैसे कि इस फोटो में आपको दिख रहा है, जैसे कि बच्चे के पूरे ऊपर से बाल आ रहे हैं, बच्चे का पूरा फेस आ रहा है, और ये इस प्रकार से पूरा का पूरा जो शेप आ रहा है, और पीछे का जो है एकदम बढ़िया बैकग्राउंड भी है ना। तो फोटो के अंदर गलती मत कर देना, कोई भी ऐसा मतलब कुछ भी आप वहां पर कर रहे हो, वो फोटो आपने खींचा हुआ वो अपलोड मत करना। फोटो एकदम सिंपल सा पासपोर्ट साइज फोटो, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में है तो बहुत बढ़िया है, वो फोटो अपलोड किया जाएगा, ठीक है। स्कूल यूनिफॉर्म में फोटो के बाद में आपको चाहिए बच्चे के साइन। जो बच्चा है उस बच्चे को बोलिए सिंपल सा व्हाइट पेपर के ऊपर हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकता है, जो लैंग्वेज आपको आती है। इंग्लिश है तो इंग्लिश में कर दो, हिंदी है तो हिंदी में कर दो। और सिंपल सा साइन का मतलब ये है बेटा, अभी आप 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आप सिंपल सा अपना नाम लिख दीजिए, है ना। ज्यादा यहां वहां का वो मत कीजिए। सिंपल सा अगर आपका नाम राकेश है तो आप अपनी हैंड राइटिंग में राकेश नाम लिख दीजिए, दैट्स इट, यही आपका साइन हो गया। तो एक तो आपको साइन चाहिए होगा, यह भी हो गया। अब बच्चे के पेरेंट्स के साइन, पेरेंट के अंदर बच्चे के पापा के साइन भी हो सकते हैं, बच्चे के माताजी के साइन भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ यदि मान लीजिए पापा मम्मी है ही नहीं बच्चे के, है ना, तो उस केस में बच्चे के जो गार्जियन होंगे, है ना, जो बच्चे का अभी स्कूल का फीस वगैरह भरते हैं, जो बच्चे के साथ रहते हैं, उनके साइन यहां पर अपलोड किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो अपने साइन यहां पर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या चाहिए हमें? इसके बाद हमें चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट और स्टूडेंट्स। देखिए इसमें है ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है बच्चों को, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं? देखिए हमारी जो जाति होती है ना, वो कास्ट कौन सी है हमें उससे मतलब नहीं है। यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट लिखा है, मतलब ये नहीं कि हमारी जो जाति है उसका। यहां पर देखिए हमारी जो कैटेगरी होती है वो एक तो होती है जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी, एक होती है ओबीसी, एक होती है एसटी, एक एससी, ठीक है। ये 4 कैटेगरी मेन है ना। अब यदि आप सामान्य कैटेगरी से है ना, अगर आपका जनरल कैटेगरी में आप आते हो तो भाई साहब आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है ही नहीं, आप कास्ट सर्टिफिकेट भले ही अपलोड मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है ओबीसी कैटेगरी। जो बच्चे ओबीसी से हैं, ओबीसी में 2 प्रकार के सर्टिफिकेट आते हैं, ठीक है। कुछ कास्ट होती है जो सेंट्रल में आती है, कुछ कास्ट होती है जो ओनली स्टेट में आती है, सेंट्रल में नहीं आती। इस कारण से जेएनयू ने क्या किया, जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है, इस कारण से सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो बच्चे ओबीसी से हैं वो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, सेंट्रल ओबीसी का, है ना। जब आप जाओगे जहां पर ये आपके सर्टिफिकेट बनते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि कौन सा बनाना है, स्टेट का या सेंट्रल का, तो आपको सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ठीक है। एसटी एससी कैटेगरी जो है ये स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि एसटी एससी वाले जो स्टेट में आते हैं वो कंफर्मली सेंट्रल में आते ही आते हैं। इस कारण से इन कैटेगरी से जो है सेंट्रल का सर्टिफिकेट की मांग नहीं करी गई है, इनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट का डाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य वाले कोई सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ओबीसी वाले सेंट्रल का ही डालना, और एसटी एससी को स्टेट गवर्नमेंट का, बच्चे का खुद का। हाँ एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि सर क्या हम बच्चे की जगह खुद का सर्टिफिकेट, नहीं, यहां पर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मतलब जो बच्चा या बच्ची
फॉर्म भर रहे हैं उनका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर अभी तक आपने कास्ट सर्टिफिकेट बच्चे का नहीं बनवाया है तो 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर मैक्स टू मैक्स सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। एक ही अपलोड, ठीक। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगर आपने हेडमास्टर का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, कोई बात नहीं है, आपको अपलोड करने का बोला भी नहीं गया है, क्योंकि पिछले साल, पिछले मान लीजिए 2-3 साल से जेएनवी वो सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के कारण फॉर्म फिल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बहुत सारी स्कूलें होती हैं, वो क्या चाहती है कि हमारा बच्चा जेएनवी ना जाए। देखो, मैं किसी स्कूल का नाम यहां पर नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारी स्कूल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आई, बहुत सारे बच्चों ने जेएनवी में जाकर शिकायत की है कि भाई हमारा बच्चा अभी 5वीं में जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का हेडमास्टर साइन और सील करके सर्टिफिकेट हैंडओवर नहीं कर रहा। इस कारण से बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर पाया और बच्चा एग्जाम में नहीं बैठ पाया और बच्चे की लाइफ की गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट गई। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना अपने आप में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही बड़ी बच्चे के लिए, मतलब कि ये समझ लो अगर बच्चे का जेएनयू में हो गया तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो बच्चा, बहुत सारे बच्चे पिछले साल, उससे पिछले साल जो है जेएनयू का फॉर्म इसलिए नहीं भर पाए क्योंकि उनकी स्कूल के हेडमास्टर ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस कारण से जेएनयू ने क्या किया कि भाई साहब सर्टिफिकेट अपलोड करने की प्रक्रिया ही हटा दी, फॉर्म को और ज्यादा इजी बना दिया, सिंपल बना दिया कि भाई आप एक काम करो, हेडमास्टर के भरोसे मत रहो, आप घर बैठे भर दो, आपको कहीं नहीं जाना। मूल निवास, ये सब चीजें तो भाई साहब आप कोई भी व्यक्ति अपना जो है बना सकता है, लेकिन हेडमास्टर वाले में थोड़ा दिक्कत थी, इस कारण से हटा दिया। अब जब बच्चे का जेएनयू में सिलेक्शन होगा तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो बहुत है, उसको लेकर के जाना है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट हर हेडमास्टर को देना ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष जानकारी थी फॉर्म के बारे में, तो ये आपके लिए एक थी। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ ही स्मार्ट बैच, हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस बच्चे को दिया जा रहा है, जो बच्चे 6th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ये है बेटा 6th के लिए, ये है 9th के लिए हमारा मारुति बैच, इसी के साथ साथ सुपर स्मार्ट 6 बैच है, सैनिक, आरएमएस, जेएनवी सबकी एक साथ में प्रिपरेशन उसके लिए भी है। अब इन कोर्सेज के अंदर क्या कुछ मिलेगा, बच्चे को डेली लाइव पढ़ाया जाता है, इसके साथ साथ जो भी पढ़ाया उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, जो हमने पढ़ाया उसके नोट्स मिलते हैं, इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट मिलता है। 6th वाले बच्चों को हमारी ओर से घर बैठे किताबें भेजी जाती है। इसके साथ साथ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मॉडल पेपर है, सिंपल से क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, ऑलराउंडर बीएसएस सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टोर सेक्शन में जाओगे, कूपन कोड अप्लाई करोगे, बाय नाउ के ऊपर टिक करोगे, फीस पे करोगे, कोर्स आपका खुल गया, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई। ये एक बहुत ही विशेष आपके लिए जानकारी थी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय एवरीवन।